हेलो बच्चों, वेलकम टू PYQ रिवीजन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। आओ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट एम एन। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वेरिएबल जैसे m है और n है, इनकी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो मेथड लगाना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको लगाना है। मतलब आपको m और n की वैल्यू रखनी है, तो दोनों तरफ m और n है तो इसको LHS RHS दोनों से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है बच्चों हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख दिया एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं बेटा। एम की वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस एन की वैल्यू है हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है बेटा एम प्लस एन। वैल्यू ऑफ m is tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ n is tan थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, जब ब्रैकेट खोलोगे आप तो tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा हो गया 0। साइन थीटा और साइन थीटा ऐड होकर के बन गया 2 साइन थीटा। अब आ जाओ सेकंड ब्रैकेट की तरफ। टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 हो गया। टेन थीटा और टेन थीटा ऐड होकर के बन गया 2 टेन थीटा। दोनों सॉल्व हुए बेटा, 2 इंटू 2 4, ये आ गया साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हमारा LHS आ गया 4 इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब आ जाते हैं बेटा RHS पर, ठीक है। RHS डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो RHS है हमारे पास, RHS कहता है कि ये है 4 रूट एम एन। कितना है? 4 रूट m इंटू एन। तो वैल्यूज डाल दो। 4 रूट m की जगह हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n की जगह हम रख सकते हैं टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहां फॉर्मूला लग गया बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, इस पे ध्यान देना। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अगर आप ध्यान दो, जो ये टेन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, तो रूट से कितना आ जाएगा बेटा? रूट से साइन थीटा तो आ जाएगा, सॉरी यहां 4 लगाना था हमें, ठीक है। तो 4 एज इट इज। अब मैंने क्या किया, टेन थीटा को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलाते रहो, ठीक है। तो 4 एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखना था, मैंने कॉस थीटा लिख दिया, सॉरी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 4 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अब दोनों पे रूट अप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सेम वैल्यू जो रहेगी, जैसे m और n है तो ये वेरिएबल चेंज कर दिए जाते हैं, और इस तरह के बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट cot a माइनस 1 अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू cot a अपॉन 1 प्लस टेन ए।
अब ध्यान दो, मैंने कहा ना कि हमेशा आपको प्रूफ पे ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। तो इससे क्या होता है कि कम कैलकुलेशन होती है, ठीक है, और मिनिमम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है। तो हम यहां से अपना LHS उठाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 + 10, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 + 10, तो सीकेंड स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है। साइन कॉस में मत चेंज करो, करना चाहो तो कर लो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक परफेक्ट आइडेंटिटी देखो कैसे लगती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉट ए को चेंज किया, क्योंकि यहां पर कॉट ए है, कॉट ए -1 नहीं है, तो हम पहले कॉट ए को चेंज कर लेंगे। और नीचे 10 है तो मैं डिनोमिनेटर को 10 में चेंज करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसे साइन कॉस में नहीं कॉट को 10 में चेंज करूंगा, लिखूंगा 1/10a -1 और होल अपॉन जो हमारा 2 - सीकेंड स्क्वायर ए है, सीकेंड स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा 1 + 10 स्क्वायर ए, है ना, फॉर्मूला होता है ना 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, या सीकेंड स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे लगा दिया। न्यूमरेटर में बच्चों एलसीएम आ गया 10a, न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आ गया 10a, तो ये बन गया 1 - 10a, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर आपने ब्रैकेट खोला तो ये आ गया 2 - 1 - 10 स्क्वायर ए, 2 - 1 - 10 स्क्वायर ए, क्लियर है। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज 1 - 10a अपॉन 10a, ठीक है, देखते जाना। अब मुझे ये पता है कि मैं ये 10a नहीं हटाऊंगा, क्योंकि कॉट ए बनाना है 1/10a क्या होता है कॉट ए, बस 1 - 10a को मुझे हटाना है, जो कि मुझे डिनोमिनेटर से पता चल चुका है। 2 - 1 कितना हो गया बच्चों, 2 - 1 हो गया हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब 1 - 10a एज इट इज अपॉन 10a एज इट इज, और 1 - 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया, 1 - 10a इंटू 1 + 10a, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ये गया हमारा 1 - 10a और 1 - 10a कैंसिल आउट, और रिजल्ट आ गया बच्चों 1/10a, 1/10a और होल अपॉन 1 + 10a, देखिए ध्यान से। और 1/10a को आप लिख सकते हो कॉट ए, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 10a, हमारा रिजल्ट हो गया प्रूव, RHS, क्लियर हुआ, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा प्रूव दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अभी भी ध्यान दो, तो सीकेंट रिलेट करता है tan थीटा से, कॉसेक रिलेट करता है cot थीटा से, ठीक है ना। तो ये समझ जाओ कि हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगा देनी चाहिए tan और cot की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि साइन कॉस में मत चेंज करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन कॉस में चेंज करने से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन थोड़े से स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, को सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अब यहां बन गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 + 1 2। अब इस 2 का क्या करें, देखो जरा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूं tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सेम बन गया। अब ध्यान दो, a² + b² + 2ab, सीधा फॉर्मूला बन गया, ये आ गया हमारा a + b होल स्क्वायर, और जब हमने स्क्वायर पे रूट अप्लाई किया तो हमारा बाहर आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा, यही हमारा RHS है, रिजल्ट हो गया प्रूव, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा cosec थीटा इज इक्वल टू x + 1/4x, देन प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। समझ में आ रहा है। अब देखो cosec और cot
तो हमें ये पता है भाई कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास कॉसेक है, बस मैं कॉट थीटा और निकाल लूं तो इसको आराम से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए कॉट थीटा फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि कॉसेक मुझे गिवन है तो कॉट को मुझे इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा लिखना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज रखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया x प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू डाल दी, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को करते हैं बच्चों ऑफ, ब्रैकेट को करते हैं ऑफ, कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो राइट पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है, तभी मैं वैल्यू को निकाल पाऊंगा, मतलब मुझे यहां होल स्क्वायर बनाना होगा। चलो समझते हैं कि कैसे हम होल स्क्वायर बना पाएंगे। ये हो गया बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर एज इट इज, 1/4x होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द 4 कट गया, आंसर आ गया 1/2 माइनस 1। इसका मतलब जो 1/2 है ये 2ab का काम कर रहा है, 1 में से माइनस कर देते हैं 1/2 को। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर, यहां कितना आ गया बेटा हाफ माइनस 1, कितना हो गया हाफ, इसका मतलब 2ab अभी भी है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस 1/4x होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/4x होल स्क्वायर। तो जब आपने रूट अप्लाई किया तो कॉट थीटा कितना आ गया प्लस माइनस x माइनस 1/4x, और स्क्वायर से रूट हट गया। समझ में आया यहां तक। अब आते हैं बेटा प्रूफ पर, जो हमें ये बात प्रूफ करनी है, इसको समझते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या चाहिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x प्लस 1/4x कॉसेक की वैल्यू है, प्लस कॉट की वैल्यू पहले प्लस वाली ले लेते हैं 1 माइनस 1/4x, ये हो सकता है, और x प्लस 1/4x माइनस वाली वैल्यू हो सकती है, तो प्लस माइनस माइनस x माइनस 1/4x। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना 1/4x और 1/4x कैंसिल आउट, x प्लस x हो गया बेटा 2x, और यहां जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो इधर आंसर आ गया 2x, और 1/4x प्लस 1/4x 2/4x हो गया, ठीक है ना। तो जब 2/4x हो गया तो 2 and 2 टू द 4, इसको आपने कट कर दिया, आंसर आ गया बेटा 2x और 1/2x। जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा इफ 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें चाहिए, ठीक है ना। तो सीधा सा पता चल रहा है भाई कि हमें क्या कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है, ठीक है। इस आइडेंटिटी से ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन प्रूफ करनी है, तो हम इसको लेंगे और लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास आ गया 10a प्लस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर।
अब यहाँ बेटा फॉर्मूला डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर यानी 10a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट ए होल स्क्वायर प्लस 2ab 210a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 36। तो ये आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10a इंटू कॉट ए कितना होता है 1 होता है, ये 2 आ गया और ये 36। अब मुझे क्या चाहिए बेटा -4 चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 36 माइनस 6, जो कि 2 माइनस 6 कितना हो जाए -4 हो जाए, ठीक है ना, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। तो ये आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 30, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जो इसने हमसे पूछा था कि भाई बताओ ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगी, तो किसके बराबर होगी, ये 30 के बराबर होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है गिवन दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कह रहा है यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो बस आपको ये देखना है कि साइन 15 किन दो स्टैंडर्ड एंगल के एंगल का डिफरेंस होता है या सम होता है। तो सम तो आएगा नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट 0 डिग्री 30 डिग्री सीधे जाते हैं। तो अगर मैं 15 डिग्री की बात करूं बेटा, तो 45 माइनस 30 भी हो सकता है और 60 माइनस 45 भी हो सकता है। अब आपकी मर्जी है, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला आएगा, बिकॉज साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन ऑफ b। तो अब हम यहां पर बेटा वैल्यूज डाल देंगे। ये हो गया साइन a का मतलब 45 डिग्री हमने कंसीडर किया हुआ है, b 30 डिग्री हो गया, तो साइन a यानी साइन 45 डिग्री, कॉस b यानी कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस a कॉस 45 डिग्री, साइन b यानी साइन 30 डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 45 माइनस 30 हो गया 15 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री ये आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, देखो 2√3/2√2, √3/2√2 माइनस सेकंड आ गया बेटा 1/2√2, 1/2√2, एलसीएम ले लेते हैं 2√2, तो √3 माइनस 1/2√2। अब √2 से कर देते हैं रैशनलाइज, तो हमारे पास आ गया √2 इंटू √3 √6 माइनस √2 और √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS यहां से लेते हैं बेटा। LHS कह रहा है 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। तो साइन कॉस में रिजल्ट आ रहा है, तो कन्वर्ट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो मैंने 1 प्लस जो कॉसेक ए है इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, ये कॉसेक ए भी लिख दिया गया 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है यहां तक। न्यूमरेटर में बच्चों ले लेते हैं एलसीएम। न्यूमरेटर में एलसीएम हमारे पास आ गया साइन ए, ठीक है। तो 1 इंटू साइन ए क्या आ गया हमारे पास साइन ए प्लस 1, और होल अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए और साइन ए तो कैंसिल आउट हो गया। अब रिजल्ट आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है,
इसके बाद बच्चों RHS की तरफ आप जा सकते हो और उसे सॉल्व करके ला सकते हो। मतलब कॉस स्क्वायर ए को सीधे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, आ गया 1 प्लस साइन ए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। लेकिन मैं ज्यादातर क्या करता हूं बेटा, हमेशा लेफ्ट साइड से ही प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, मतलब उसी से मैं प्रूफ कर देता हूं। अब ध्यान दो, आप भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। अब जैसे मुझे राइट पे क्या दिख रहा है कि राइट पे मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस साइन ए, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में है 1, तो 1 माइनस साइन ए कैसे आएगा? मैंने कर दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन ए से कर दिया डिवाइड। ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन ए, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, साइन ए को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन ए, तो हमने RHS कर दिया प्रूफ। ठीक है ना, तो सिर्फ LHS से ही हमने RHS कर दिया प्रूफ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b be acute angle such that sin 2a plus b is equal to root 3 by 2 और 10a plus 2b is equal to 1, then find the value of cot 4a minus 7b। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, बट ये वैल्यू निकालनी थी तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि आपको ये टाइप भी याद रहे। ठीक है, तो क्या करना है, जो हमारी पहली वैल्यू बेटा साइन वाली a और b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो गया साइन 2a प्लस बी, रूट 3 बाई 2 को लिख सकते हो आप साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस बी, ये दोनों कंपेयर हो गए, कटते नहीं है, कंपेयर किया बेटा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो इसको हम यूज करेंगे भाई, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 है, तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 ऑफ 45 डिग्री। अब 10 और 10 कंपेयर हो गए, ये आ गया a प्लस 2b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2a तो है हमारे पास, एंड सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। तो इक्वेशन बन गई बच्चों 2a प्लस b इज इक्वल टू 60, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2a प्लस 4b, 45 इंटू 2 90, माइनस माइनस और ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट, आ गया बच्चों माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो b कितना आ गया हमारे पास, b हमारे पास आ गया 10 डिग्री। तो b को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट b इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट a, तो 2a प्लस b हमारे पास आ गया 2a प्लस b की जगह 10 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 60 डिग्री, 10 गया बेटा राइट साइड पर, सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आ गया 50 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। हमें a मिल गया, हमें b मिल गया, अब हमें फाइंड आउट करना है cot 4a माइनस 7b। ये हमारे पास b आ गया है, ये हमारे पास a आ गया है, और अब हमें cot की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो cot की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास cot 4a माइनस 7b, यानी cot 4 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू है 25 डिग्री, माइनस 7 इंटू बी यानी 7 इंटू 10 डिग्री, तो 4 इंटू 25 हो गया 100 डिग्री, और 7 इंटू 10 हो गया 70 डिग्री, 100 माइनस 70 आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री होता है √3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम and b secant theta plus a tan theta is equal to n, then prove that a square plus n square b square plus m square। यहां पर भी सिचुएशन वही है बेटा, m की वैल्यू प्रॉपर टी रेशियो में है, n की वैल्यू एग्जैक्ट टी रेशियो में है, तो यहां पर भी सब्सटीट्यूशन बेस्ट मेथड रहेगा कि सीधा पुट कर देना है। वैसे बेटा इसे LHS RHS दोनों से प्रूफ कर सकते हैं, n रख करके इसको सिंप्लीफाई करो, m रख करके इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों आंसर आए तो इक्वल कर लो, ठीक है ना, ये इजीएस्ट वे रहेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ LHS से ही प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है ना, देखिए कैसे प्रूफ होगा, कोशिश करते हैं। तो हमने उठाया अपना LHS आ गया a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास तो कुछ नहीं है, एज इट इज रहने दो, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है बी सीकेंट थीटा प्लस ए टेन थीटा होल स्क्वायर, बी सीकेंट थीटा प्लस ए टेन थीटा होल स्क्वायर, एन की वैल्यू हमने रख दी। तो अब आइए ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसे लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, 2 इंटू बी सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद ए टेन थीटा, ठीक है। अब वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना कि अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एम कैसे बनेगा, ए के साथ सीकेंट थीटा चाहिए, ए के साथ क्या चाहिए, सीकेंट थीटा चाहिए, फुल कंसंट्रेशन लगाओ, ए के साथ चाहिए सीकेंट थीटा, बट ए के साथ यहां पर है टेन थीटा, बी के साथ चाहिए टेन थीटा, तो बी के साथ है सीकेंट थीटा, क्लियर है। अब ए के साथ सीकेंट थीटा हम बना सकते हैं अगर इन दोनों में से ए को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना। ए स्क्वायर बेटा बाहर, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। बी के साथ 10 चाहिए, तो मैंने बी स्क्वायर को ऐसे ही रखा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को बदल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो, प्लस 2ab सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद टेन थीटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी यहां आंसर आ गया ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट खोल लिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद टेन थीटा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप अब इन वैल्यूज को अरेंज करिए, इन वैल्यूज पर ध्यान दो। ये रहा आपका ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा। कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हो ए सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अब किसके बराबर हो गया, ये बन गया ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम, आ गया ना, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो हमारा आंसर आ गया एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा हमारा RHS, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो हमने प्रूफ कर दिया RHS,
ठीक है, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। तो हमने दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन नहीं की, एक ही साथ हमने एक ही सब्स्टिट्यूट मतलब लेफ्ट साइड से ही हमने पूरा प्रूफ कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा 0। ये क्लियर हो गया कि ये माइनस कॉट थीटा होगा तभी तो 0 आएगा ना। तो चलिए माइनस कॉट थीटा बनाते हैं, LHS ले लेते हैं प्रूफ का। ठीक है, तो प्रूफ के LHS में अब आप यहां पर ध्यान दो, तो इसमें से कॉस थीटा आ रहा है बाहर, तो कॉस थीटा हमने बाहर कर दिया, अंदर रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो साइन थीटा बाहर आ रहा है, साइन थीटा बाहर कर देते हैं। ये कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये देखो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बन गया है, इसका मतलब ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के -1 जरूर देंगे। लेकिन अब सॉल्व कैसे होंगे? ठीक है, एक गलती की है मैंने, सॉरी, यहां पे लिखना चाहिए था कॉस थीटा, सॉरी बच्चों, एक मिनट। अगर मैंने वहां से कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां बच गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहां बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा एज इट इज। ठीक है ना, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बन चुका है, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये -1 आना चाहिए, तभी ये माइनस कॉट थीटा बनेगा, और माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा तभी होगा 0। तो अब ये कैसे सॉल्व होंगे? ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा को हम एज इट इज रख लेते हैं, 1 माइनस 2 इस कॉस स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ब्रैकेट में आ गया बेटे साइन थीटा एज इट इज, और यहां आ गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, एक काम करते हैं, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर पॉजिटिव बन गया है, ये नेगेटिव है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे प्लस कॉट थीटा एज इट इज रहेगा, सॉरी। ठीक है ना, ये स्टेप। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कॉट थीटा एज इट इज। ठीक है ना, तो कॉस अपॉन साइन बन गया माइनस कॉट थीटा, और ये हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 + 1 -1 हो गया, और नीचे आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉट थीटा। ये दोनों हो गए बेटा कैंसिल आउट, आ गया माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया RHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। ठीक है ना, तो रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या चाहिए हमें? गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x, प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहला काम क्या करो बच्चों, यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला खोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये है 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 को ले आए लेफ्ट पर, एक्स स्क्वायर -1 हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के लाया हूं, मुझे साइन 4 प्लस कॉस 4 प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो अब हम अपने प्रूफ के लिए आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए? 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर और होल अपॉन 2।
तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड होल अपॉन आ गया हमारे पास 2, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन आ गया 2, ठीक है ना। 2 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। अब आप जरा ध्यान दो, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एज अ 2ab समझो, इसको क्या समझना है, 2ab समझना है, ठीक है ना। तो मैं अगर 1 को चेंज करना चाहूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखो ये 1 हुआ, स्क्वायर करने के बाद 1 रह जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हो गई कैंसिल आउट और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। रिजल्ट क्या आ गया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, और ये हो गया LHS, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब बाकी के क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।